अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज शेयर करूंगी मैं ट्राउज़र का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई आपने अपने पांचे के हिसाब से रखनी है। जितना खुला आपका पांचा होगा आपने उतनी ही ये पेस्टिंग पेपर लेनी है। अब यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क करना है और हमने किनारे से हल्की सी इस तरह से गोलाई दे देनी है। जिस तरह से हमने मार्किंग की है ऐसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और ट्राउज़र के पांचे पर हमने इसे आयरन से पेस्ट कर लेना है। इसके बाद हमने पांचे के नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से रखना है और पेस्टिंग पेपर के साथ साथ हमने बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देनी है और फिर हमने इस तरह से छोटे छोटे से कट लगाने के बाद इस कपड़े को हमने बैक साइड की तरफ पलट लेना है। ये देखें, इस तरह से बैक साइड की तरफ पलट के सिलाई का मार्जिन हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर इसे हैंड स्टिच कर लेना है। अब ये मैंने एक उरेब पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है। इसके ऊपर हमने जॉइंट लेस को इस तरह से रख के स्टिच कर लेना है। अगर आपका कपड़ा बारीक हो तो आप इस पट्टी पर पहले पेस्टिंग पेपर लगा लें। पेस्टिंग पेपर की कटिंग भी फिर आप उरेब ही करेंगी, ठीक है। कपड़े की कटिंग भी उरेब होगी और पेस्टिंग पेपर की कटिंग भी उरेब ही होगी। मैंने जो कपड़ा यूज़ किया है वो थोड़ा सा मोटा था तो इसलिए मुझे पेस्टिंग पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर कपड़ा बारीक हो तो फिर पेस्टिंग पेपर का आप लाजमी यूज़ करें, उसी से फिनिशिंग आएगी। सिलाई लगाने के बाद अब हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और किनारे की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये पट्टी हमारी रेडी हो जाएगी। इस तरह की एक पांचे के लिए हमें 2 पट्टियाँ चाहिए और दोनों पांचों के लिए 4 पट्टियाँ इस तरह की आपने रेडी कर लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हमने हल्का सा पहले गीला कर लेना है और फिर पांचे की शेप में इस तरह से रख के हमने आयरन कर लेना है, ठीक है। गीला करने के बाद पट्टी को हम जिस शेप में भी आयरन करेंगे ये उसी शेप में मुड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये पट्टी उरेब में बनी हुई है। दूसरी साइड पर भी हमने पट्टी को इसी शेप में रख के इस तरह से आयरन कर लेना है। अब हमने इस पट्टी को सबसे पहले ग्लू लगा के सेट कर लेना है ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। ये देखिए, मैंने ग्लू लगा के लेस को जो है फिक्स कर लिया है। इसके ऊपर आपने आयरन लाजमी करनी है ताकि ग्लू जो है वो ड्राई हो जाए, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है किनारे की। अब ये मैंने एक बुकरम का पीस लिया है। इसे हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और लंबाई वाली साइड इसकी 1 इंच पे निशान लगाना है और चौड़ाई वाली साइड पे हमने 1/2 इंच पे निशान लगाना है और इसे हमने इस तरह से लीफ की शेप में ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह की 3 पत्तियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पांचे के लिए और दोनों पांचों के लिए 6 पत्तियां आपने इस तरह की कट कर लेनी है और इन्हें हमने इस तरह से फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है।
पेस्ट करने के बाद जो है सिलाई का मार्जिन छोड़ के हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है और फिर हमने ग्लू लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपने सारी जो पत्तियां हैं वो रेडी कर लेनी हैं। अब हमने इन पत्तियों के सेंटर में डिज़ाइनिंग करनी है, तो सबसे पहले जो है वो मैं सेंटर की लाइन लगा लूँगी, ठीक है। और साइडों की जो सिलाइयाँ हैं वो मैं अंदाजे से ही लगा लूँगी, लेकिन आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए पहले मार्किंग कर लें, फिर उसके ऊपर आप सिलाइयाँ लगा सकती हैं। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने जो है वो कंट्रास्ट धागा यूज़ किया है, और धागा वही है जो जिससे हम कपड़े सिलाई करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो एंकर थ्रेड भी ले सकती हैं। जैसे ये मैंने एक पत्ती रेडी की है, ऐसे ही हमने सारी पत्तियां तैयार कर लेनी हैं जितनी हमें ट्राउज़र के लिए चाहिए। अब हमने जो पत्तियां रेडी की हैं उनको हमने इस तरह से ट्राउज़र के ऊपर ग्लू लगा के सेट कर लेना है, और फिर इनके ऊपर हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से हमने तीनों पत्तियों पर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ट्राउज़र डिज़ाइन हमारा रेडी है। ये देखें इसकी फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने जो है वो बटन लगा दिया है। आप चाहें तो लेस में से कोई फ्लावर वगैरह कट करके भी लगा सकती हैं। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।